नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज टेट सीटेट में आने वाले सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, आपका ऑप्शन है ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी घटता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। आपकी ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोगी पाया गया है। तो आपका ऑप्शन ए पांथेनियम, ऑप्शन बी हाथी घास, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी जलकुंभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो आपका ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी भाप अंगार गैस, ऑप्शन सी कोयला गैस, ऑप्शन डी इंडेन गैस। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला का कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेब का हरा रंग, ऑप्शन सी किरमिजी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी किरमिजी लाल। अगले प्रश्न पर आते हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको जो भी यहाँ से अभ्यास के लिए वीडियो डाले जाएं वो आपको समय पर मिल सके और उनका आप अभ्यास कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। आपका ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। तो चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है आपका कौन सा रेडियो आइसोटोप? ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, यानी किस वजह से आपकी जो हरित क्रांति आई वो उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, ऑप्शन बी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, ऑप्शन डी विद्युत, सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्मों के कारण हरित क्रांति आई। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? तो आपको आंसर देना है। आपका ऑप्शन ए का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन डी की संख्या घट जाती है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो आपको ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा और ऑप्शन डी आपका नीला पीला हरा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी साथियों लाल नीला हरा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर आने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो आपका ऑप्शन ए है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन बी चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन सी चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन डी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम खर्च होता है ईंधन, ऑप्शन डी जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल के समान होता है, ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल के समान होता है। इसी वजह से जो सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति बैठा होता है उसे अपना भार महसूस नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? आपका ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। तो आपका नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है आपका ऑप्शन बी यूरेनियम। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यूरेनियम। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि ऑप्शन ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से वो नली से नींबू का शरबत अंतरिक्ष यात्री नहीं पी पाते। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन ए लौह यौगिकों से, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से, ऑप्शन डी लोहा कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। अगला प्रश्न, इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था, यानी कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था? इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी काउरू, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी चांदीपुर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी काउरू से इनसैट 2E का प्रमोचित किया गया था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी काउरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत बनी है। आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑप्शन बी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की। तो आपका इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होता है, उसी से वायुमंडल में ओजोन की परत बनती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? आपका ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी मॉडरेटर, ऑप्शन सी नियंत्रण क्षण, ऑप्शन डी शीतल प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मॉडरेटर से न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो आपका ऑप्शन ए है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, ऑप्शन बी पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, ऑप्शन डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, यानी कि फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है श्वेत श्याम प्रिंट की। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ जीवन नहीं है? आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी जल न होने के कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आपका ऑप्शन है निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी क्रोमियम। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, नीचे दिए ईंधनों में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो आपका ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी पत्थर का कोयला, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ ऑप्शन ए जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, ऑप्शन बी अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, ऑप्शन सी दोनों में एक ही स्तर पर होगी, ऑप्शन डी अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी रोएंटजन ने, ऑप्शन डी बैकेरल ने। तो इसका सही जवाब होगा रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज डी बैकेरल ने की थी। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बैकेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो आपका ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। ये घटना सबसे पहले घटित हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का अंतिम प्रश्न है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो आपका ऑप्शन ए है 1 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 6 भाग। तो इसका सही जवाब होगा सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भाग हैं अगर उसमें, तो जल के ऊपर होगा आपका सिर्फ 1 भाग। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1 भाग। तो ये रहे आपके आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। साथियों, धन्यवाद आपका।